नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करवाकर बांग्लादेश में अवैध सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ यूनुस की अगुवाई वाले बांग्लादेश की आर्थिक मदद रोक दी है, बल्कि अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को इस मुद्दे से निपटने के लिए भी फ्री हैंड सौंप दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठीक विपरीत रास्ता चुन लिया है और शेख हसीना ने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाने में मदद की। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मसले की पूरी बागडोर भारत के हाथों में सौंप दी है। नतीजन पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान यूनुस की मदद से सिलीगुड़ी कॉरिडोर समेत पूर्वोत्तर में माहौल बिगाड़ने की ताक में है। अब जरूरत है कि बांग्लादेश में निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव हो ताकि तेजी से उभरे आतंकवाद और कट्टरपंथियों पर पूर्ण विराम लग सके। बांग्लादेश में सियासी संकट, भारत के खिलाफ साजिश। मोदी ट्रंप की मुलाकात, बांग्लादेश का फैसला भारत के हाथ। भारत को ट्रंप कार्ड, शांति की बहाली में मददगार। राष्ट्रपति ट्रंप ने रोकी मदद, घुटनों पर आएगा मोहम्मद यूनुस। यूनुस की अवैध सरकार, आतंक कट्टरपंथ की खेवनहार। यूनुस सोरोस की निकटता, ट्रंप प्रशासन ने रोड़ा अटका दिया। छात्रों को आगे कर मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया था। आरोप यह भी है कि पर्दे के पीछे से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस षड्यंत्र में मोहम्मद यूनुस की मदद की। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसक हिंदू विरोध प्रदर्शन हुए और यूनुस सरकार ने सत्ता संभालते ही भारत के खिलाफ साजिशों का अंबार लगा दिया। इस साजिश में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी अपने साथ मिला लिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में हुई बैठक ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इस द्विपक्षीय बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि अमेरिकी सरकार बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी। पिछले वर्ष बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और शेख हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश में अस्थिरता पैदा कर दी है, जिससे भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की इन चर्चाओं के बाद बांग्लादेश की स्थिति में सुधार आएगा और दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ेंगे। वहीं बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ पर भी लगाम लगेगी। गौरतलब है कि अमेरिकी बाइडेन सरकार के समय बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की भूमिका के आरोप लगे थे। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इसका खंडन किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने तब कहा था कि शेख हसीना के इस्तीफे में अमेरिका की संलिप्तता का कोई भी आरोप बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस से मुलाकात करते दिखे। बांग्लादेश की मदद रोकी। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ट्रंप प्रशासन ने सभी विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है। इसमें बांग्लादेश को मिल रही सहायता भी शामिल है। बांग्लादेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान काफी मायने रखता है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश को लेकर अमेरिका की अलग रणनीति थी। बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव में भी अमेरिका पर आरोप लगे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में अमेरिका की कोई रुचि नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश विवाद को सुलझाने के लिए जो प्रयास करेगा उसमें अमेरिका उसके साथ है। इस स्थिति में बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर दबाव काफी बढ़ जाएगा।
बांग्लादेश का अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के टर्म्स में अगर देखें, जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति इलेक्ट होकर आ गए हैं अमेरिका में, तो उसके वजह से बांग्लादेश के काफ़ी कैलकुलेशंस एकदम चेंज हो गए हैं। बांग्लादेश का ही अकेला नहीं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना भी जो बांग्लादेश के अंदर खूब इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोग के भी जो काफ़ी जो इन लोग के जो प्लानिंग चल रहा था, उस पे काफ़ी अभी पानी फिर गया है। क्योंकि जिस तरीके से जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब वहाँ पर मीटिंग हुई, बायलैटरल मीटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ इनकार कर दिया था इस बात से कि बांग्लादेश के साथ वो कोई अपना इंटरफियरेंस रखेंगे, जबकि उन्होंने पूरा बोल दिया कि बांग्लादेश जो है वो पूरा भारत के प्रधानमंत्री पर ही उन्होंने छोड़ दिया है कि भारत डिसाइड करेगा बांग्लादेश के क्राइसिस को किस तरीके से हैंडल करना है। भारत पहले ही बांग्लादेश सरकार के सामने वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जता चुका है। बांग्लादेश को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता पहले ही रुक चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख को देखते हुए ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बांग्लादेश को किसी तरह की मदद देने से पहले एक बार विचार करेंगी। निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। पिछले कुछ समय में भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है, साथ ही चीन का दखल बढ़ा है। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, म्यांमार में राजनीतिक बदलाव में भारत पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बांग्लादेश को लेकर दिया गया बयान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। वहीं भारत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए एक बड़ी राहत है। बांग्लादेश में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत के सुरक्षा समीकरण डगमगा गए हैं। बांग्लादेश में पैदा हुए हालात किसी भी तरह से सिर्फ छात्रों के आंदोलन से पैदा नहीं हो सकते थे। इसके पीछे कई विदेशी ताकतों का हाथ था। वहीं बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका भी शेख हसीना की सरकार की नीतियों से खुश नहीं था। ऐसे में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका की भूमिका की भी आरोप लगे। बांग्लादेश भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद अहम है। बांग्लादेश में मौजूद भारत विरोधी ताकतों के मजबूत होने से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बांग्लादेश में एक वर्ग है जो भारत को पसंद नहीं करता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के जरिए भारत में आतंकी और तस्करी की गतिविधियों को बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है। चीन और पाकिस्तान सहित कई विदेशी ताकतें चाहती हैं कि भारत में अशांति का माहौल पैदा हो ताकि हमारी आर्थिक तरक्की रुक जाए। हमें इससे बचना होगा। बांग्लादेश में शांति बहाली और राजनीतिक अस्थिरता के भारत के प्रयासों को मिले अमेरिका के समर्थन से हालात में बदलाव होने की संभावना है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में सरकार पर राजनीतिक स्थिरता और निष्पक्ष चुनाव का दबाव बढ़ेगा, वहीं बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियों पर भी लगाम लगेगी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बांग्लादेश को अगर हम लोग देखें जिस तरीके से उसमें मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, जो चीफ एडवाइजर वो बन रखे हैं बांग्लादेश के, ढेर सारे उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं, जो पूरे रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस वहां पे बहुत एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ उन लोग की बहुत नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके वजह से ढेर सारे माइनॉरिटीज के खिलाफ वहां पे जो पूरे कार्रवाई चल रहे हैं, जिसको सरकार बिल्कुल एकदम रोक भी नहीं पा रही है, या रोकने का वो लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और कई जगह तो ये भी बात चल रही है कि वो लोग रोकने के अलावा वो लोग तो और बढ़ावा भी दे रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बांग्लादेश जो भी है, कि बांग्लादेश देखिए उसकी आर्थिक स्थिति भी इसमें बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश का बहुत बड़ा उसका जो व्यापार था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसका जो गारमेंट का ट्रेड का बिजनेस था, गारमेंट को उसके मैन्युफैक्चरिंग भी था, तो वो सब चीज़ें बहुत बड़ा हिट उसने लिया है। और जिस तरीके से अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस को भी देखें, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसका सवाल उठ रखा है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से राइजिंग इस्लामिक एंटी रेडिकल इस्लामिस्ट वहाँ पे जो राइज कर रहे हैं, उसके वजह से बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से इलेक्शंस भी अभी नहीं होल्ड किए जा रहे हैं, उससे बहुत सवाल उठ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी। बांग्लादेश की नई सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। उनका उत्पीड़न करने के लिए सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग किया जाता है। छात्र आंदोलन से खड़ी हुई सरकार धार्मिक तौर पर भेदभाव करने पर उतारू है। सरकारी टीचर्स को जबरन टारगेट कर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नौकरी पेशा लोग अब तक अपने काम पर नहीं लौट पाए हैं। उनके अंदर खौफ बैठ गया है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी फिक्रमंद हैं। पुलिस भर्ती से लेकर बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में भर्ती तक में सरकार पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
बांग्लादेश में लंबे जिहादी षड्यंत्र के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। बेकाबू भीड़ के निशाने पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू आए। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं पर कहर। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। करीब 133 मंदिर हमलों का शिकार हुए। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई। तख्ता पलट के बाद महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 घटनाएं हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश सरकार ने इनमें से 1769 केस कंफर्म किए। इनमें से 1415 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों के मामलों में 10 दिसंबर तक 17 लोगों को कस्टडी में लिया। वहीं कुल 88 केस दर्ज किए। भारत हमेशा यही कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा डीप एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ तभी करना चाहेगा जब बांग्लादेश के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए। और ये चीज जो है वो बहुत खल रही है मोहम्मद यूनुस के केयरटेकर गवर्नमेंट को, क्योंकि भारत की इन स्टेटमेंट से उसको ये लगता है कि उसके केयरटेकर गवर्नमेंट स्टेटस को वो लोग लेजिटिमेसी भारत अभी नहीं दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग बांग्लादेश के अंदर उनके पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखें, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि अंदर जो उसके जो स्टूडेंट लीडर्स और दूसरे जो फॉर्मेशंस बने थे उन लोग अपना पार्टी बना रहे, एडीएसएम उस पार्टी का नाम है, उसको लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं ताकि जितने भी इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस है उनको वो लोग वहां पे एक अम्ब्रेला के अंडर लाकर एक अपना पार्टी बनाए जिससे वो लोग इलेक्शन लड़ पाए। और जब तक वो पूरी पार्टी तैयार ना हो पाए तब तक वो उनको अपना इलेक्शन होल्ड करने के लिए वो कुछ ना कुछ अपना टालम टलोरी कर रहे जा रहे हैं यूनुस सरकार। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शुरू हुई हिंसा के दौरान कई हिंदुओं पर हमले हुए। ये आम मर्डर के मामले नहीं थे, बल्कि इनमें से ज्यादातर मजहबी दुश्मनी की वजह से की गई हत्याएं थी। लोगों को बड़ी क्रूरता से मारा गया। किसी की भीड़ ने घर में घुसकर जान ले ली तो किसी को घर से बाहर बुलाकर सरेआम मार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने मोर्चा संभाल लिया था। उसके बाद से 31 दिसंबर 2024 तक 4 महीने और 10 दिन में कुल 174 घटनाएं हुई, जिनके पीछे मोटिव कम्युनल था। इनमें कुल 23 लोगों का मर्डर हुआ। मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमले की 64 घटनाएं हुई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के कुल 9 मामले सामने आए। लगातार हुई सांप्रदायिक हिंसा और तनाव का महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक खौफ में जीने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ सरकार इस तरह की घटनाओं को सियासी दुश्मनी से हुई वारदातें करार दे रही है। इनकी जांच को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब बांग्लादेश की नई सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। उनका उत्पीड़न करने के लिए सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल कर रही है। छात्र आंदोलन से खड़ी हुई सरकार धार्मिक तौर पर भेदभाव करने पर उतारू है। सरकारी टीचर्स को जबरन निशाना बनाकर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नौकरी पेशा लोग अब तक अपने काम पर नहीं लौट पाए हैं। उनके अंदर खौफ बैठ गया है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। पुलिस भर्ती से लेकर बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में भर्ती तक में सरकार पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव के गंभीर आरोप लग रहे हैं। काउंसिल के महासचिव मुनिंद्र कुमार नाथ कहते हैं, हमने सबसे सांप्रदायिक हिंसा के मामले इकट्ठा करने शुरू किए। हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के बांग्लादेश में हर जगह कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले हमने जिला इकाई में ऐसे मामले इकट्ठे किए, फिर इससे जुड़कर फैक्ट जुटाने के लिए कहा। इसके बाद घटनाओं की डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया। इसमें हर जिले से रिपोर्ट इकट्ठा की गई। हमने बांग्लादेश की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की भी मदद ली। काउंसिल महासचिव मुनिंद्र कुमार नाथ के मुताबिक उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से बात की। हिंसा और रेप जैसे गंभीर मामलों में हमने पीड़ित के परिवार से व्यक्तिगत रूप से बात की है। उसके आधार पर केस की डिटेल्स इकट्ठा की। काउंसिल सदस्यों ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की और इन मामलों में जांच और न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग की है। बांग्लादेश के अंदर जितने पॉलिटिकल पार्टीज अभी अवामी लीग को तो वो लोग बैन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो भी चाह रही है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हो जाएं। तो भारत भी यही चाह रहा है कि इलेक्शंस वहां पे जल्दी से हो पाए इस साल के एंड तक। अगर किसी तरह से भारत के दबाव से या भारत के प्रेशर से या भारत के इन्फ्लुएंस से या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इन्फ्लुएंस से
बांग्लादेश में वो इलेक्शंस होने के अगर कगार पे हो जाए तो उसके वजह से मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जो इन लोग का एजेंडा है, जिस तरीके से इलीगली उन लोग ने शेख हसीना को भी वहां से खदेड़ के निकाला है, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ भी उन लोग की बहुत नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान का इसमें हाथ बहुत ज्यादा इसमें दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश भी यही कर रहा है कि किसी न किसी तरह से वहां से इस्लामिक मिलिटेंसी और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को वहां पर वो बढ़ावा दे पाए, ताकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, हम लोग वहां पे फिर से हम लोग को एंगेज करने का वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, कि उस फ्रंट पे भी बांग्लादेश के अंदर से वो भारत के अंदर वो टेरर अटैक्स करना शुरू कर दे। साथ ही साथ चीन भी वहां से अंदर आने की कोशिश करेगा बांग्लादेश के इन्फ्लुएंस के साथ साथ। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आलम क्या है बताने की जरूरत नहीं। इरादतन किए गए सांप्रदायिक दंगों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक इन्वेस्टर्स देश छोड़कर भाग गए। संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश की सेना और सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और इस बीच अपनी हालत देखे बगैर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भारत के सामने शर्तें रख रही है, टर्म्स एंड कंडीशन रख रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता ने बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने के लिए भारत के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में काफी तनाव आया है और ये हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश के गठन के बाद से जिस देश के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध रहे, अब उसी देश के साथ मतभेद हो रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकती जा रही है, जो भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चिंता का विषय है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है तो उसे 3 शर्तों को मानना होगा। मिर्जा फखरुल इस्लाम ने लाल मोनिरहट में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम भारत को ये साफ कर देना चाहते हैं कि यदि आप बांग्लादेश के लोगों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तिस्ता नदी के पानी में हमारा पूरा हिस्सा देना होगा। सीमा पर हमारे लोगों पर गोलीबारी बंद करनी होगी और हमारे प्रति बड़े भाई का रवैया छोड़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के जरिए वहां पर पीस और इंस्टेबिलिटी लाने को, स्टेबिलिटी के लिए बहुत खतरा वो लोग वहां पे पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने तरफ से भारत को एक बहुत मजबूत रीजनल पावर समझते हैं, भारत के रीजनल पावर को समझ भी रहे हैं और वो चाह भी रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर और एक जियोपॉलिटिकल ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अगर देखें तो चाइना के साथ बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस करने के लिए भी वो भी समझ रहे हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे होने हैं। तो इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया है कि बांग्लादेश के जो पूरे जो मैटर्स है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही उसको पूरा संभालेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो पूरा वो ऋण में और डूबता हुआ भी जा रहा है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी उसमें बढ़ता जा रहा है। तो जनता के अंदर से भी एक पूरी पुकार वहां पे आ रहा है कि किसी न किसी तरह से एक स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि अवामी लीग के लिए भी उन लोग के पास ऑलरेडी वहां पे काफी सिंपैथी है जनता के अंदर। बीएनपी की जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल ने कहा कि बांग्लादेश अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और भारत के पड़ोसी देश के रूप में अपने सभी अधिकारों और हिस्सेदारी को महसूस करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के लोग निश्चित रूप से भारत के साथ दोस्ती वाला रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता गरिमा पर आधारित होना चाहिए। इसमें सभी अधिकारों में बराबरी और उचित हिस्सेदारी को मान्यता दी जानी चाहिए। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर निशाना साधते हुए कहा कि कई लोगों को उम्मीद थी कि 2009 में शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग के सत्ता में आने के बाद भारत बांग्लादेश के लिए तिस्ता नदी का पानी सुनिश्चित करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अवामी लीग ने बांग्लादेश को भारत को बेच दिया। लेकिन तिस्ता नदी की पानी की एक बूंद भी बांग्लादेश के लोगों को नसीब नहीं हुई। भारत यही चाह रहा है कि वहां पर किसी तरह से जल्दी से स्टेबिलिटी आए। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ठीक रखना चाह रहा है और यहाँ तक कि जो इलॉन मस्क जो हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वहां से भी फंडिंग बंद कर दिया गया है बांग्लादेश के लिए, जो यूएस एड के तहत उनको करीब $29 मिलियन उन लोग को मिलना भी था। तो इन सब चीजों से यही दिख रहा है कि अमेरिका जो है अपना हाथ पीछे खींच रहा है बांग्लादेश से। जो शेख हसीना अवामी लीग की पहले कह रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स का डीप स्टेट पूरा इन्वॉल्व था पाकिस्तान के साथ,
सत्ता परिवर्तन करने के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से ही वो सब चीजें, इक्वेशंस पूरे चेंज हो रहे हैं, जिसके वजह से अब यूनिस सरकार को भी काफी वहां पर अब दिक्कत आएगी। और भारत जिस तरह से रीजन में चाह रहा है कि एक पीस रहे, एक स्टेबिलिटी रहे, उस तरफ यूनिस सरकार को भी अब मजबूरन आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो वित्तीय सहायता से देने से अमेरिका पहले ही हाथ खड़े कर चुका है बांग्लादेश के लिए, और अब बांग्लादेश की आवाम को भी समझना होगा, वरना आने वाले दिनों में आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा बांग्लादेश को, बांग्लादेश की सरकार को। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।